ॐ शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 2 सितंबर 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। मनुष्य मात्र की मन और बुद्धि अनेक प्रकार के भ्रमों में भटकती रहती है। कई बार अक्सर हमने देखा है, महसूस भी किया है कि अंधेरे में हमें रस्सी में सर्प की भ्रांति होती है और हम भयभीत भी हो जाते हैं। रामायण में मारीच के मायावी रूप स्वर्ण मृग से सीता को ऐसी ही भ्रांति हुई थी, जिसके कारण सीता का अपहरण हुआ। ऐसे ही आत्मा रूपी सीता जब विषयों की मृग तृष्णा में अल्पकालिक सुख के लिए लालायित होती है, तो उसका माया रूपी रावण अपहरण कर लेता है। अब प्रश्न उठता है, इस भ्रांति का कारण क्या है? इस इल्यूजन का कारण क्या है? तो भ्रांति का मुख्य कारण है अज्ञान। जब किसी वस्तु का यथार्थ ज्ञान नहीं होता, तो भ्रांतिवश मनुष्य कुछ का कुछ देख लेता है, या यूं कहिए कि उसे कुछ का कुछ सचमुच में दिखाई देता है, ऐसा उसे लगता है। अब भगवान शिव आकर हमें त्रिलोक, त्रिकाल और त्रिदेव का यथार्थ ज्ञान देकर अज्ञान को दूर करते हैं। वो परम पिता परमात्मा, जिसके लिए हमने कभी पुकारा था, बड़े मनोयोग से पुकारा था कि अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमस अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो। और मृत्युर्मां अमृतम गमय, और मृत्यु से मुझे अमृतत्व की ओर ले चलो। तो वो ही परमपिता परमात्मा जो सदाशिव है, वो यथार्थ ज्ञान देकर ज्ञान दूर कर देते हैं और सर्व भ्रांतियों का निराकरण हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाता है और मोस्ट बिलव्ड सदाशिव में बुद्धि का संबंध जुट जाता है। और जब परमात्मा से संबंध जुट जाता है, तो सर्व प्रकार के बंधन समाप्त हो जाते हैं। अब कर्म बंधन से बुद्धि योग निकाल परम पिता परमात्मा से संबंध जोड़ने का पुरुषार्थ वो स्वयं भगवान शिव करा रहे हैं। विकारी बंधन से ईश्वरीय संबंध में सबसे सुंदर समय तो यही है। तो आइए इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम संगम युग पे, जो परम पिता परमात्मा हमें सद्ज्ञान से हमारा कल्याण कर रहे हैं, जीवन का परिवर्तन करके युग परिवर्तन कर रहे हैं,
तो अपने भीतर हम एक शक्ति का संचार कर लें, अपने भीतर विश्वास को पनपने दें, उसे कमजोर न होने दें। तो कुछ क्षण हम इस गीत को सुनते हैं कि इतनी शक्ति देना हे प्रभु, मेरे भीतर जो मन में विश्वास है, जो आस्था है, जो प्रेम है, जो अनुराग है, वो कभी कम न हो। उसकी ज्योत इसी तरह से जगमगाती रहे, उसका ज्ञान घृत कभी भी खत्म न हो। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तो बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इस समय इस संगम पर हम उस जगह पे खड़े हैं जहाँ एक तरफ परमपिता परमात्मा ईश्वर खींच रहा है और दूसरी तरफ संसार के प्रति जो आसक्ति है वो खींच रहा है। हम दोनों को ही देख रहे हैं। तो ये जो कलयुग है, ये इसमें तो होता ही दुख है, दुखों के संबंध हैं, अर्थात कर्म बंधन। और जो सतयुग है उसमें जो संबंध होते हैं वो सुख के होते हैं, क्योंकि वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं। इसलिए तो बाबा ने कहा है, तुम बच्चों को अपनी बुद्धि में जो सतयुग के सुख के संबंध हैं उनको ही याद करना है, उन्हें ही अपनी बुद्धि में रखना है। आगे बाबा ने कहा, बच्चे अपने को आत्म अभिमानी समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे सर्व बंधन कट जाएंगे। तुम बच्चों को अब ये ज्ञात है कि ये पुरानी पतित और विकारी दुनिया
वापिस जाने की कगार पे है। भिन्न भिन्न देश अहंकार के वशीभूत होकर अपने प्रभुत्व को विस्तृत करने के लिए परस्पर युद्ध में संलग्न है। इन परिस्थितियों के मद्देनजर तुम बच्चों को इस दुनिया से अपना लंगर उठा लेना है तथा हर तरफ से ममत्व मिटा देना है। श्रीमत पर चलेंगे, सभी भ्रांतियों से मुक्त हो जाएंगे। आज का वरदान है, किसी भी बात को फुल स्टॉप बिंदी लगाकर समाप्त करने वाले सहज योगी भव। किसी भी विस्तार को अगर सार में लाना है तो सभी पॉइंट्स का सार है पॉइंट बनाना, पॉइंट बन जाना, पॉइंट रूप में स्थित रहना। बाबा ने कहा, अगर पॉइंट रूप में स्थित रहोगे तो क्वेश्चन मार्क की जो क्यू है वो समाप्त हो जाएगी। फुल स्टॉप लगाने का बाबा ने जो सहज एक स्लोगन दिया है वो है, जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि संगम युग है ही अच्छे ते अच्छा, और जब सर्वशक्तिवान साथ हो तो फिर अच्छा कैसे नहीं होगा? अच्छा ही होगा, अच्छा हो ही जाता है। इससे सहज योगी जीवन का अनुभव करते ही रहेंगे। आज का स्लोगन है, स्नेह ही सहज याद का साधन है। स्नेह में समा जाना अर्थात सहयोगी बनना। इसलिए सहज योगी बनना है तो सच्चे दिल से परम पिता परमात्मा को याद करना है। सच्चा स्नेह ही याद में समाने का साधन है। The basis of connectivity between soul and God is spiritual love, true love, divine love. इसे ही हमने विस्तृत करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।